नमः संस्कृत मात्रे। संस्कृत ज्ञान सरता चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पूर्व की कक्षा में लट लकार के मध्यम पुरुष के बारे में पढ़े थे और आज हम सब लट लकार के ही उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मध्यम पुरुष में तुम्हारा और उत्तम पुरुष में मेरा। जो कुछ भी उत्तम पुरुष में प्रयोग में आएगा वो मेरे लिए ही आएगा, चाहे वह मेरे भाई के लिए हो, चाहे वह मेरे लिए हो, चाहे वह मेरे द्वारा हो, चाहे मुझको हो और चाहे मैं हूं। तो इस सब में उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होगा और तुम्हारे में जहां युष्मत शब्द का प्रयोग होगा वहां पर ही केवल मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा और प्रथम पुरुष का प्रयोग सर्वत्र होगा। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे किसी का नाम हो, कोई हो, तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। हम सब उत्तम पुरुष की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप सबको बताया गया है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 3 लिंग होता है। पुरुष में 3 पुरुष में प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो हम लोग उत्तम पुरुष आज पढ़ेंगे। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार हम सबको ध्यान देना है क्योंकि संस्कृत में थोड़ी सी भी अगर जानकारी हो जाएगी तो हम लोग विस्तृत जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो हम सब आज क्या प्रारंभ करते हैं कि संस्कृत में जो है लिट लकार में उत्तम पुरुष का प्रयोग आज हम लोग करना जानते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या है? अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं होता है, आवाम का मतलब हम दोनों होते हैं और वयम का मतलब हम सब होता है और गच्छामि का मतलब जाता हूं, गच्छावा का मतलब जाते हैं और गच्छामा का मतलब जाते हैं। जैसे आप सबको पढ़ाया गया लट लकार के प्रथम पुरुष में गच्छत गच्छता गच्छन्ते, मध्यम पुरुष में गच्छस गच्छता गच्छत और उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावः और गच्छामः। ये ध्यान देना है आप लोगों को। और देखिए, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। देखिए बनाए, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। ये आप लोग लिख लीजिएगा और लिख करके इस पर पुनः अभ्यास कीजिएगा और बनाने का प्रयत्न कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे जिज्ञासा तो बढ़ेगी ही और साथ साथ में हम सबका ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो हमने बनाया तो अहम गच्छामि, क्योंकि कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी। हाँ, आप सब जानते हैं। और अगर कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन लगेगी और कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। ये ध्यान देना है। तो अहम गच्छामि, फिर क्या हुआ? आवाम गच्छावः और वयम गच्छामः। ये ध्यान देना आप लोगों को। अब देखिए क्या है इसमें, अहं गच्छामि भी यहाँ पर गकार भी हो सकता है क्योंकि यही एक सूत्र है ना, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। यर अगर पढ़ में हो तो अनुनासिक अनुनासिक ही होता है विकल्प से, अथवा अनुस्वारस यही परसवर्ण, अनुस्वार को ये परे रहते परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वार यह है और यह प्रत्याहार में गकार आता ही है क्योंकि य व र ल झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ये हो गया, इसमें अगा आता ही है तो इसे परसवर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वारस यही परसवर्ण, यह प्रत्याहार परिणाम परसवर्ण हो जाता है। तो अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः, ऐसा शब्द बन जाता है। कुछ आप सबके लिए शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको याद करना है। देखिए, मैं इसीलिए बहुत थोड़ा शब्द देता हूं कि आप लोग याद करें और याद करने से, मैंने आपसे बताया ना पूर्व में कि जितना ही शब्द संग्रह होगा हम संस्कृत उतने ही सरलता से बोल पाएंगे, शीघ्रता से बोल पाएंगे, जल्दी बोल पाएंगे। तो वृथा का मतलब होता है व्यर्थ। ध्यान से देखिए आप लोग, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, प्रायः का मतलब होता है अक्षर और मुहु का मतलब होता है बार बार, सकृत का मतलब होता है एक बार, चेत का मतलब होता है यदि, अस्ति का मतलब है, अपि का मतलब होता है भी, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा और मां मतलब नहीं। ये हमेशा एक ऐसे ही प्रयोग होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे मैं बार बार खाता हूं, अहम मोह खादामि, मैं बार बार जाता हूं, अहम मोह गच्छामि, तो मैं व्यर्थ में वहां चला गया तो अहम वृथा तत्र गच्छामि। अथवा वह यदि आता तो खाता, वह यदि यहाँ आया मतलब अगर चेत का मतलब होता है यदि, वह यदि आएगा तो खाएगा। सह यदि चेत आगच्छति तयो आगमिष्यति तयो खादिष्यति, अगर वह आएगा तो खाएगा। अस्ति है, सह अस्ति वह है, अपि भी मैं भी जाऊंगा, हम अपि गच्छामि, गमिष्यामि
और सर्वदा हमेशा, वह हमेशा पढ़ता है। सह सर्वदा पठति। मां मतलब नहीं होता है, मैं नहीं जाऊंगा, अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं का मतलब होता है मां मतलब नहीं, अहम नैव गच्छामि अथवा अहम मा गच्छामि। ये ध्यान देना है, बिल्कुल सरल है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे अहम के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे प्रथम पुरुष के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे उत्तम पुरुष के साथ प्रयोग कीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा है वैसा ही प्रयोग में आ जाता है। आपने आज उत्तम पुरुष जान लिया, हमने लट लकार आज संपन्न कर दिया है। आप सबसे ये निवेदन और विनती है कि लट लकार में अगर आप लोग यह वीडियो तीनों नहीं देखे हो तो तीनों अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जब लट लकार का प्रयोग समझ जाएंगे बढ़िया से तो आगे करने में बड़ी ही आसानी होगी। देखिए, लट लकार में प्रथम पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष का प्रयोग और उत्तम पुरुष का प्रयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर समाज में वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है और लट लकार वर्तमान काल का ही ज्ञान कराता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमें तैयार करना। अगर संस्कृत बोलना है हमको, संस्कृत जानना है हमें, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृत मात्रे। जय